जिन्होंने कृपा की तो कृष्णदास जी भी कृष्णदास से राधा दास बन गए। ऐसी श्रीमती राधा रानी और ऐसी श्री राधा का चरित्र सुनने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हैं। भगवती श्री राधा के चरित्र को, राधा रानी के चरित्र को वैसे बहुत जनों के द्वारा संवाद में गाया गया है, बहुत जनों के द्वारा संवाद में गाया गया, किंतु फिर भी मूल रूप से श्री राधा चरित्र को दो व्यक्तियों ने बहुत अच्छे से सुनाया है। एक भगवान श्री कृष्ण के नंद पक्ष से यानी यादव पक्ष से जो कुल पुरोहित हैं, शांडिल्य ऋषि। शांडिल्य ऋषि ने भगवान के पड़पौत्र वज्रनाभ जी को श्री राधा जी का चरित्र बड़ी दिव्यता से श्रवण कराया और एक देवादिदेव महादेव ने भगवती पार्वती को श्री राधा रानी का चरित्र श्रवण कराया। अब क्योंकि राधा रानी का चरित्र बहुत सारे पुराणों में अलग अलग जगह उल्लेखित है, इसीलिए मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि आपको सीधे सीधे उन ग्रंथों के ही दर्शन से राधा रानी के चरित्र के द्वारा अवगत कराया जाए। यदि मैं सीधा तौर पर आपको चरित्र सुनाऊंगा तो उसका प्रमाण देना मेरे लिए कठिन होगा और इसलिए प्रमाण देने के लिए मैं सीधे ग्रंथों के द्वारा ही मन में विचार किया कि आपको ये समस्त चरित्र श्री राधा रानी का दर्शन कराया जाए। तो नाथ महर्षि शांडिल्य के पास वज्रनाभ जी जब गए, असल में वज्रनाभ जी उद्धव जी के पास में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने गए थे। स्कंद पुराण का प्रसंग आप सभी को स्मरण होगा। स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य आया है और इस महात्म्य के अंतर्गत भगवान की 16,108 रानियों को जब विरह भगवान का गोलोक जाने के पश्चात सताने लगा तो ये समस्त रानियां श्री कृष्ण प्रेम प्रदायिनी कालिंदी के पास गई और तब वज्रनाभ जी भी साथ में थे। और वज्रनाभ जी जब साथ में थे तो कालिंदी के पास जाने पर कालिंदी से पूछा गया कि हम सबको श्री कृष्ण का विरह व्यथित करता है, हम सबको श्री कृष्ण का विरह सताता है, किंतु आपको श्री कृष्ण विरह क्यों नहीं व्यापता? क्या कारण है कि आपको कृष्ण के विरह की वेदनाएं नहीं सताती? तो कालिंदी ने कहा, कालिंदी यानी जमुना जी, भगवान की पटरानी है जमुना जी। तो जमुना जी से जब पूछा गया कि आपको कृष्ण विरह क्यों नहीं होता, तो स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के अंतर्गत कालिंदी ने भगवान की 16,107 रानियों को, क्योंकि 8वीं तो खुद कालिंदी हुई, इसलिए बाकी रानियों को कहा, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति स राधिका तस्या दास्य प्रभावेन विरोहस्मान न संस्पृशे। विरह अस्मान न संस्पृशेत, मुझे विरह संस्पर्श नहीं करता। क्यों? बोले आत्मा रामस्य कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, लेकिन उन आत्मा राम श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? ध्रुवमात्मस्थित राधिका, उन श्री कृष्ण की आत्मा जो है वो राधा रानी है। कृष्ण आत्मा राम है, लेकिन उन आत्मा राम श्री कृष्ण की भी आत्मा परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण सबके अंतकरण में बैठे हैं ना, आप सबके अंतकरण में परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं, विराजित है। तो वो आत्मा राम है, पूर्ण काम है, लेकिन ऐसे आत्मा राम पूर्ण काम श्री कृष्ण जिनका चित्त सभी के अंतकरण में जो चित्त में विद्यमान है, ऐसे श्री कृष्ण की भी आत्मा जो सबकी आत्मा में विराजे हैं, ऐसे कृष्ण की आत्मा कौन है? बोले राधिका, राधा। और उस राधा के तस्या दास्य प्रभावेन,
उस राधा रानी का दासत्व करने के प्रभाव से, उस राधा रानी के दासत्व के प्रभाव के फलस्वरूप मुझे राधा रानी का विरह कभी व्याप्ता नहीं हूं, मुझे राधा रानी का विरह कभी नहीं व्याप्ता। तो नाथ कितनी बड़ी महिमा है। और जब वज्रनाभ जी ने ये सुना, वज्रनाभ जी कौन है, कितनी पीढ़ी में आएंगे आपने देखा ना, पड़पौत्र हैं भगवान के। तो भगवान के पुत्र कौन है, बोलिए, आपका टेस्ट है, जल्दी जल्दी बोलिए। भगवान के पुत्र कौन है? रुक्मिणी के पुत्र का क्या नाम है नाथ? प्रद्युम्न। रुक्मिणी के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र हैं वज्रनाभ। तो अनिरुद्ध के दादा हुए कृष्ण, और अनिरुद्ध के पुत्र हैं वज्रनाभ, यानी श्री कृष्ण। वज्रनाभ के क्या हुए? पड़दादा। तो जब राधा रानी के दासत्व के बारे में सुना नाथ, तब अचानक वज्रनाभ जी के मुख से निकला कि हाँ, मैं बाल्यकाल में जब राधा रानी सिद्धपुर में आई थी, तब जामवती जी यानी मेरी पड़दादी मुझे कभी कभी राधा के दर्शन कराने ले जाती थी, और वो बाल शिशु रूप में मैं राधा की गोद में गया हूँ। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, तब मैं राधा रानी के पास गया था। जब राधा रानी द्वारिका आई थी, तब मैं राधा रानी के पास गया हूं, किंतु मैं श्री राधा की महिमा को तब नहीं जानता था। अब कालिंदी से ही वज्रनाभ जी ने पूछा कि मुझे श्री राधा के चरित्र से कौन अवगत करा सकता है? तो कहा उद्धव जी से आप श्रीमद् भागवत महापुराण को कुसुम सरोवर पर, गिरिराज की तलहटी में कुसुम सरोवर पर उद्धव क्यारी से उद्धव जी को प्रकट कराकर आप लोग उद्धव जी से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर लीजिए, श्री कृष्ण कथा को सुन लीजिए। लेकिन श्री राधा चरित्र को अगर अच्छे से आपको कोई दर्शन करा सकता है तो महर्षि शांडिल्य करा सकते हैं। और नाथ श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के उपरांत महर्षि शांडिल्य की शरणागति एक बार सायंकाल के समय में वज्रनाभ जी ने ली, और श्री वज्रनाभ जी ने तब शांडिल्य ऋषि से कहा कि मैं श्री राधा रानी की महिमा को जानना चाहता हूं, मैं राधा कथा सुनना चाहता हूं, मैं राधा के चरित्र को जानना चाहता हूं। आज तक श्री राधा चरित्र पर इससे पूर्व किसी ने कोई कथन नहीं किया था, किंतु महर्षि शांडिल्य ने वज्रनाभ जी को श्री राधा के उन तत्वों पर प्रकाशित किया जिन तत्वों को शास्त्रों में बड़ी सुंदरता से बताया गया था। तब महर्षि शांडिल्य कहते हैं, वज्रनाभ, श्री राधा जी का चरित्र अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत रहस्यमयी, अत्यंत गोपनीय ऐसा चरित्र है। राधा का चरित्र सर्वदा प्रकाशित नहीं है, सर्वथा प्रकाशित नहीं है। किसी सुयोग्य पात्र को ही केवल राधा रानी के इस दिव्य चरित्र का रसास्वादन कराया जाता है, किसी सुयोग्य पात्र को। बहुत आंशिक रूप में श्री राधा का तत्व आपको मिलेगा, लेकिन महर्षि शांडिल्य ने तब वज्रनाभ जी को श्री राधा जी के वो दिव्य चरित्र का रसास्वादन कराना प्रारंभ किया जो देवादिदेव महादेव ने भगवती पार्वती को सुनाया। आइए उस चरित्र का हम सब भी रसास्वादन करें। भगवती पार्वती श्री महादेव से जिज्ञासा करती हैं। पार्वती उवाच, क्या कहती हैं पार्वती? अपूर्वम राधिकाख्यानम पुराणेषु सुदुर्लभम आगम निखिलम नाथ श्रुतम सर्वम अनुत्तमम। पुराणों में सर्वोत्तम ऐसा राधा रानी का चरित्र आख्यान मैं श्रवण करना चाहती हूँ। पांचरात्रिकादिकं नीति शास्त्रम योग च योगिनां सिद्धानां सिद्धशास्त्रं च नाना तंत्र मनोहरं भक्तानां भक्तिशास्त्रं च कृष्णस्य परमात्मना देवानामपि सर्वसां चरितं तन्मुखाम्बुजात्। हे महादेव, मैंने आपके मुख से भगवान श्री कृष्ण के नाना चरित्रों को सुना। सिद्धांत शास्त्रों से, तंत्र शास्त्रों से, अनेक जगह से मैंने श्री कृष्ण चरित्र का रसास्वादन किया।
लेकिन अधुना श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनने की इच्छुक हूं। अधुनाम श्रोतुम इच्छामि, क्या बोले? राधिका आख्यान उत्तमम, श्री राधा जी का आख्यान सुनने की मुझे इच्छा है। श्रोतो श्रुतम प्रशस्तं च राधायाश्च समासत, श्री राधा जी का दिव्य चरित्र श्रोतुम श्रुतः प्रशस्तं च, श्रौत श्रुत यानी वेद पुराणों में जो श्री राधा रानी का चरित्र गाया गया है, वो वेद पुराण तंत्र शास्त्र में से आप मुझे कृपया श्री राधा रानी के दिव्य चरित्र को सुनाइए। तन्मुखात कान्व शाखाम्याम व्यासोनक्त वदाधुना, वेदों की कान्व शाखा में श्री राधा रानी की महिमा को आगम काल में मैंने कुछ कुछ सुना है, लेकिन पूर्ण विस्तार से राधा रानी का चरित्र आगम शास्त्रों में वेदों में भी मुझे ज्ञात नहीं हो पाया, मैं श्रवण नहीं कर पाई। इसलिए आप मुझे श्री राधा रानी के दिव्य रहस्यों को, राधा रानी के जीवन को प्रकाशित करें। महादेव क्या कहते हैं? महादेव कहते हैं, पार्वती वचनम श्रुत्वा नम्रवक्त्रो बभूवस, पंचवक्त्रश्च भगवान शुष्क कंठोष्क तालुका। नाथ, पार्वती के मुख से राधा चरित्र सुनने की इच्छा सुनते ही महादेव के होठ सूख गए, शुष्क ओष्ठ होठ सूख गए, और बल कंठ अवरुद्ध हो गया और जबान जाके तालुका को लग गई, यानी मुख से वाणी प्रस्फुटित नहीं हो रही। मुख से वाणी, पंचवक्त्र, 5 मुख है श्री महादेव के, इसलिए पंच अक्षर मंत्र है महादेव का, नमः शिवाय, 5 मुख है ना नामदेव महादेव के, इसलिए पंचमुख महादेव का 5 मुखों के होठ सूख गए, 5 मुखों के तालू से जीभ लग गई, गले से थूक नीचे नहीं जा रहा, कंठ अवरुद्ध हो गया। महादेव 2 क्षण के लिए स्तब्ध रह गए कि मैं क्या सुनाऊं। अब सोचिए, जब राधा तत्व सुनाने में महादेव की यह दशा है, तो हम जैसे पामर जीवों की क्या दशा होगी। इसीलिए श्री राधा चरित्र को जल्दी से कहीं पर भी चरित्र को प्रकाशित नहीं किया जाता, क्योंकि देवादिदेव महादेव का भी कंठ रुक जाता है। स्वस्त्य भंग भीतश्च मौनी भूय विचिन्तयन् सस्मार कृष्णं ध्याने अभिष्ट देवं कृपानिधं तदनु ज्ञानं संप्राप्य सर्वांगारतमुवाच स। तब श्री कृष्ण की बातें महादेव को याद आने लगी और महादेव तब मन में विचार करने लगे, ये ज्ञान तो बड़ा गुप्त है। और श्री कृष्ण की एक एक बात महादेव को याद आई। तब महादेव ने भगवती पार्वती से कहा, हे देवी, निषीदोहम भगवता कृष्णेन परमात्मना आख्याम रम्य समय राधा आख्यान प्रसंगतः। आप लोग कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि राधा चरित्र आज तक किसी ने नहीं सुना है, और मैं बकायदा पुराणों में से इसलिए सुना रहा हूं, नहीं तो कथा सीधी सुना सकता था। स्पष्ट रूप से महादेव कह रहे हैं, निषीदोहम भगवता कृष्णेन परमात्मना, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने निषीदोहम, मुझे निषिद्ध किया है, रोका है कि राधा चरित्र कभी किसी को मत सुनाना। शंकर भगवान कह रहे हैं भगवती पार्वती को, क्यों? क्योंकि राधा चरित्र को सुनने के सब अधिकारी नहीं है। इसलिए महादेव कहते हैं, हे देवी, आगमारंभ समय राधा आख्यान प्रसंगतः। लेकिन फिर भी तुमने जिज्ञासा की है, मदार्दंग स्वरूपा त्वं न मद्भं भिन्ना स्वरूपतः, तुम मेरी आदि अंग हो, अर्धांगिनी हो, मेरे से तुम्हारा स्वरूप भिन्न नहीं है। इसलिए अतो अनुज्ञाम ददो कृष्णमय्यम वक्तुम महेश्वरीम, हे महेश्वरी, जो चरित्र साक्षात श्री कृष्ण ने मुझे राधा जी का सुनाया था, वही चरित्र मैं तुम्हें सुनाऊंगा। यानी श्री राधा का चरित्र सबसे पहले श्री कृष्ण ने महादेव को सुनाया। मदिष्ट देव कांताय, मेरी इष्ट जो है, मेरे इष्ट की जो कांता है। अब यहाँ शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, महादेव स्वयं कह रहे हैं राधा रानी कौन है? मदिष्ट कांता, या मेरे इष्ट है श्री कृष्ण, और कांता यानी पत्नी, मेरे पति, मेरे इष्ट की जो पत्नी है, यानी राधा कृष्ण की पत्नी है, इसको महादेव स्वीकार कर रहे हैं।
मदिष्ट देव कांताय राधाया चरितं सती अतीव गोपनीयं च सुखदं कृष्ण भक्तिदम्। अतीव गोपनीयम, सिर्फ गोपनीय नहीं है राधा जी का चरित्र, अति गोपनीय है। लेकिन ऐसे अति गोपनीय चरित्र को भी, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो और भक्ति में सर्वोपरि हो और तुम जन कल्याण के लिए लोगों के अंदर श्री राधा रानी के चरित्र के प्रति सद्भावना हो। राधा क्या है, राधा तत्व क्या है, राधा का त्याग, राधा का प्रेम, राधा का श्री कृष्ण के प्रति श्री रमती राधा रानी का समर्पण, श्री राधा तत्व को भली भांति लोग जान सके, इसीलिए मैं ये चरित्र तुम्हें सुना रहा हूं जो अति गोपनीय है, अति गोपनीय। जानामि तदहं दुर्गे सर्वं पूर्वापरं वरं यज्जानामि रहस्यं च न तद्ब्रह्म फणीश्वरम्। इस चरित्र को तो ब्रह्मा जी नहीं जानते, साक्षात शेषनाग भी अपने सहस्त्र फणों से राधा के चरित्र को नहीं गा सकते। न देवेंद्रो मुनिंद्राश्च सिद्धेंद्रा सिद्ध पुंगवः, कोई सिद्ध, कोई मुनि, कोई पुंग, कोई ऋषि मुनि आज तक श्री राधा के चरित्र को न कभी सुना न कभी जाना। इतना यह विशेष राधा रानी का चरित्र है। पुरा वृंदावने रम्ये गोलोके रास मंडले, ऐसा दिव्य चरित्र जो शास्त्रों में बहुत जगह गाया गया, बहुत जगह गाया गया। देखिए, ये महादेव से जो जिज्ञासा की है भगवती पार्वती ने, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में की, और महादेव ने दिव्य श्री राधा रानी का चरित्र श्रवण कराया। लेकिन जो राधा रानी का चरित्र श्री महादेव ने श्रवण कराया, वही राधा रानी का दिव्य चरित्र श्रीमद् देवी भागवत में भी बड़े विस्तार से आया। इसलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण और देवी भागवत, इसके अलावा राधा उपनिषद, राधा तंत्र और राधा रानी के बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें ये श्री राधा रानी का दिव्य चरित्र आया। लेकिन हम इस चरित्र को श्री राधा रानी के समस्त ग्रंथों का दर्शन, समस्त ग्रंथों से यत्किंचित प्रयास करते हुए जितना जहाँ से संभव होगा उतना उतना दर्शन करने का प्रयास करेंगे, उतना उतना दर्शन करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए श्री राधा रानी के इस दिव्य चरित्र को हम हर ग्रंथ से थोड़ा 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 लेकर उसका दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं नाथ, हर ग्रंथ से। श्री राधा रानी कैसा तत्व है, इसको जानने के लिए नाथ हर ग्रंथ का थोड़ा थोड़ा दर्शन अनिवार्य है। राधा रानी क्या है, बोले सचात्मा स परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते कृषिस्तद्भक्ति वचनो नशस्तद्यवाचक भक्ति दास्या प्रदाताय सच कृष्ण प्रकीर्तितः कृषिश्च सर्ववचनो नकारो बीजमेव च स कृष्ण सर्वस्रष्टाद्य ससृक्षनेकैव च और सृष्ट्यान्मुखस्तदेंशेन कालेन प्रेरित प्रभु। वो भगवान श्री कृष्ण, वो भगवान श्री कृष्ण जो सृष्टि के आदि में सृष्टि की रचना करना चाह रहे थे, उन भगवान श्री कृष्ण ने सृष्ट्यान्मुखस्तदंशेन कालेन प्रेरित प्रभु, भगवान अकेले हैं, सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं। तो स्वेच्छामय स्वेच्छामय च स्वेच्छाया द्विरूपो बभूवः, भगवान श्री कृष्ण ने ही सृष्टि का विस्तार करने के लिए स्वयं आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही स्वेच्छा से स्वच्छाया द्विविधो भय, स्वच्छाया अपने ही भीतर से एक छाया, स्वेच्छाया स्वद्विधा रूपो बभूवः, दूसरा रूप अपनी ही छाया का प्रकट किया। लेकिन वो रूप कैसा है, भगवान कृष्ण तो आदि पुरुष हैं, लेकिन भगवान ने ये जो छाया अपने अंदर से प्रकट की, इसका अर्थ ध्यान दीजिए, राधा कहीं बाहर से नहीं आया हुआ तत्व है, श्री कृष्ण ने ही अपने भीतर से अपनी छाया को प्रकट किया। स्त्री रूपो वाम भागांशो दक्षिणांश पुमान् स्मृतः,
स्त्री रूप में वही शक्ति, वही छाया भगवान के भीतर से ही प्रकट हुई और भगवान के भीतर से एक छाया को भगवान ने प्रतिबिंब के रूप में अपनी ही प्रति छाया के रूप में प्रकट कर दिया, अपनी ही छाया के रूप में प्रकट किया। और जब अपनी छाया के रूप में भगवान ने उस दिव्य सत्ता को, उस दिव्य तत्व को प्रकट किया नाथ, वो दिव्य सत्व, वो दिव्य शक्ति, वो दिव्य सत्ता जो भगवान के ही अंश से प्रकट हुई, भगवान के देह से प्रकट हुई नाथ, भगवान के देह से प्रकट हुई, उसकी विशेषता क्या थी? बोले स्वेच्छामया स्वेच्छाया च श्री कृष्णस्य सहस्रक्षया सावीर्भुव सहसा मूल प्रकृतिरीश्वरी। मूल प्रकृति ईश्वरी ही साक्षात भगवान की छाया के रूप में वहां पर प्रकट हुई है। मूल प्रकृति ही भगवान की छाया बनकर वहां पर प्रकट हुई। अब उस छाया से जो भगवान की मूल प्रकृति थी, उससे बहुत सारे अंश प्रकट होने लगे। अंश रूपा कला अंश संभवा प्रकृते प्रति विशेषेषु दिव्यश्च सर्वयोषिता। उस मूल प्रकृति से फिर अनेक प्रकृति, सारे संसार में जितनी देवियां हमें दिखती हैं, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, जितने तत्व हमें संसार में नजर आते हैं, ये सारे उस मूल प्रकृति, प्रधान मूल प्रकृति से प्रकट हुए, उस मूल प्रकृति से प्रकट हुए। और उस मूल प्रकृति का जब भगवान ने विस्तार प्रारंभ किया नाथ, भगवान के ही अंश से वो भगवती जो प्रकट हुई, उस भगवती ने अपने भीतर से अनेक प्रकार की लक्ष्मी, उमा, ब्रह्मानी सब प्रकट करने प्रारंभ किए। सर्वयुक्ता च सर्व सौभाग्य नानानि गौरवान्विता वामांगर्ध स्वरूपा च गुणेन तेजसा समा। ये सब तेज में, गुणों में, हर चीज में राधा रानी के समान, मूल प्रकृति के समान ही है। और वो राधा रानी स्वयं तो कैसी हैं? बोले रास क्रीड़ादि देवी श्री कृष्णस्य परमात्मनः और रास मंडल संभूता रास मंडल मंडिता रासेश्वरी सुरसिका रासवासा निवासिनी गोलोकवासिनी देवी गोपवेश विधायिका। गोपवेश विधायिका, गोपवेश में वो राधा रानी, वो दिव्य मूल प्रकृति प्रकट हुई थी। अब उस मूल प्रकृति से जो अनेक देवियां प्रकट होने लगी, वो सब वैसी ही थी, वो सब वैसे ही तेज स्वरूप वाली, वैसे ही गुणों वाली। इसीलिए लक्ष्मी में, दुर्गा में, सरस्वती में, इनमें श्री राधा से कोई भेद नहीं था। जैसे राधा के गुण, जैसा राधा का तेज, उस मूल प्रकृति से प्रकट होने वाली सृष्टि की समस्त नारी का वैसा ही तेज, वैसा ही स्वभाव, वैसे ही गुण थे। लेकिन उन राधा रानी को प्राप्त करने के लिए नाथ श्री ब्रह्मा जी ने अपार प्रयत्न प्रारंभ किए। अवतारे चवारा है वृष्णभानु सुताचया यत्पाद पद्म संस्पर्शात् पवित्रा च वसुंधरा ब्रह्मादिभिर्दृष्टाया सर्वे दृष्टा च भारते स्त्रीरत्नसार संभूता कृष्णवक्षस्थला स्थिता यत्पादनख अरदृष्टये चात्मशुद्धये न च दृष्टं च स्वप्नेऽपि प्रत्यक्षसापि का कथा। उस मूल प्रकृति, उस राधा रानी के चरणों के नाखून के प्रकाश का दर्शन करना भी ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे लिए संभव नहीं था। और प्रत्यक्ष की बात तो छोड़ो, यद पाद पद्म नख दृष्टे, यद पाद पद्म नख दृष्टे, उस पाद पद्म के नख का दर्शन करना, राधा रानी के केवल चरणों के नाखून से निकलने वाले प्रकाश का दर्शन करना भी ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे लिए न च दृष्टम स्वप्ने पी, सपने में भी मेरे लिए वो संभव नहीं था। प्रत्यक्षासपि सा कथा, प्रत्यक्ष तो दर्शन करना बहुत दूर की बात रही, मैं सपने में भी राधा रानी के उस चरणों का, नाखून का, प्रकाश का भी दर्शन नहीं कर सका। तेनेव तपसा दृष्टा भुवि वृंदावने वने कथिता पंचमी देवी सा राधा च प्रकीर्तिता।
और तब उस राधा रानी का दर्शन प्राप्त करने के लिए कि केवल उनके नाखूनों के प्रकाश का दर्शन मुझे हो जाए, पूर्ण राधा रानी के दर्शन तो न जाने कब होंगे, लेकिन केवल राधा रानी के प्रकाश का दर्शन मुझे हो जाए, इतना प्रयास करने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं मैं पुष्कर चला गया। और पुष्कर जाकर ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने 60,000 साल तक तपस्या की है। और 60,000 वर्ष पुष्कर में तपस्या करने के बाद कहीं जाकर श्री राधा रानी की मुझ पर कृपा हुई और आकाशवाणी हुई कि तुम मेरा चैतन्य रूप में दर्शन नहीं कर सकते, तुम मेरा चैतन्य रूप में दर्शन नहीं कर सकते। यहां तक कि ब्रह्मा, शंकर, विष्णु कोई भी मेरा चैतन्य रूप में दर्शन नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा, शंकर और विष्णु ने कहा तो देवी आपके चरण के नख के प्रकाश का केवल अनुभव करने के लिए हम क्या करें। देखिए साक्षात राधा रानी के दर्शन तो बहुत दूर की बात रही, केवल चरणों के नाखून के प्रकाश का अनुभव लेने के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन तीनों नहीं कर पाए। तब क्या करें, बोले तीनों जाकर तपस्या करो। और ब्रह्मा जी ने तब 60,000 वर्ष पुष्कर में तपस्या की, विष्णु जी ने तप किया, शंकर भगवान महादेव कहते हैं भगवती पार्वती मेरे इष्ट मेरे प्रिय श्री कृष्ण की कांता है, मैंने भी उनके चरणों के नाखून के प्रकाश का अनुभव करने के लिए तपश्चर्या प्रारंभ की। और उस तप के फलस्वरूप श्री राधा रानी की आकाशवाणी हुई कि प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, बोले तुम जड़ बन जाओ और जड़ बनकर वहां वृंदावने वृंदावने वने, वृंदावन में जाकर वहां के वन वन में तपस्या करो। और तपस्या कर कर तब मैं तुम्हें वहां पर पहाड़ बनाऊंगी, पर्वत बनाऊंगी, जड़ बनाऊंगी, चैतन्य फिर भी नहीं बनाऊंगी, जड़ बनाऊंगी। और वहां जब तुम पर्वत बनकर बैठोगे तब तुम्हारे पर्वत पर मैं और श्याम सुंदर नंद नंदन क्रीड़ा करेंगे, और तब हम दोनों के चरणों का स्पर्श का सौभाग्य तुमको प्राप्त होगा। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जाकर, ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों जाकर बरसाना में पहाड़ बने। बरसाना में 2 पहाड़ है, मानगढ़ और बरसाना का श्री जी महल का ब्रह्म शिखर, 2 पहाड़ है ना। सांखरी खोर जब आप जाते हैं तो बीच में की गली है, इसलिए एक तरफ का पहाड़ साक्षात विष्णु जी हैं, एक तरफ का पर्वत जिस पर श्री राधा रानी का निज महल है ये साक्षात बरसाना का मूल पर्वत जो है ये साक्षात ब्रह्मा जी हैं। और नंद गांव में जो पहाड़ हैं जिस पर नंदालय बना, नंद भवन बना, ये साक्षात देवादिदेव महादेव हैं। शंकर भगवान नंदालय में शिवगिरी पर्वत के रूप में विराजे, रुद्र पर्वत के रूप में विराजे, यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी बरसाना में विराजे, और बरसाना में ही विष्णु भगवान भी विराजे। तीनों देवता प्रत्यक्ष राधा रानी के चरणों का भी दर्शन नहीं, भीमपला से तीनों देवता दर्शन नहीं कर सके ना चरणों, चरणों के प्रकाश का अनुभव नहीं ले सके। उस मूल प्रकृति के, उस मूल पुरुष के, उन युगल के चरणों का आश्रय लेने के लिए तीनों को वहां जड़वत रहना पड़ा, और पर्वत बनकर श्री राधा उन पर बिलसती हैं, पर्वत बनकर उन पर बिलसती हैं।